हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेसन चल रहा था अपना महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया अध्याय, जिसका नाम है जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणैस्से। अब तक हम इस पाठ में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से वो सर्वदमन एक सिंह के बच्चे को अपनी बाल क्रीड़ा से परेशान कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था। दोनों तपस्विनियाँ सिंह के बच्चे को छोड़ने के लिए उससे अनुनय विनय करती है, और फिर भी जब वो नहीं मानता तो एक मिट्टी के मोर का प्रलोभन देती है। तो उनमें से एक जो तपस्विनी है वो मिट्टी का मोर लेने के लिए चली जाती है। तो उसके आगे की घटना है प्रविश्य मृन्मयूर हस्ता। प्रविश्य प्रवेश करके, दो पद, पहला है उपसर्ग प्र और धातु है विष और प्रत्यय है ल्यप। प्रविश्य प्रवेश करके, मृन्मयूर हस्ता मिट्टी के मोर को हाथ में लेकर, मृन्मयूर इसके जब टुकड़े करते हैं ना तो मृद या मृत, फिर मयूर, जब इनमें संधि होगी ना तो सबसे पहले त या जो द है ना वो खुद के ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि उसके ठीक सामने वर्ग का पांचवा वर्ण आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ का वर्ण खुद के ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये संधि कहलाती है नसत्व या अनुनासिक। फिर ये द जब न में परिवर्तित होगा तो इस शब्द में री वर्ण की स्थिति है, और री के कारण ये न परिवर्तित हो जाएगा अणय में, तो रूप बन जाएगा मृन्मयूर हस्ता। अर्थ होगा मिट्टी के मोर को हाथ में लेकर। तापसी सर्वदमन, हे सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व। देखिए ये जो शब्द है ना इसमें शकुंत और लावण्य दो अलग अलग शब्द हैं। मतलब पहला शब्द तो है शकुंत, तो इसका विग्रह करेंगे ना तो विग्रह हो जाएगा शकुंतस्य, और लावण्यम अर्थ होगा मोर की सुंदरता। लेकिन जब आते ही उस तापसी ने कहा कि शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व, तो उस बच्चे को क्या सुनाई देता है? शकुंतला। बच्चे को क्या सुनाई देता है? शकुंतला। जबकि तापसी क्या कहती है? सर्वदमन, हे सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, इस मोर की सुंदरता को देखो, मतलब देखो कितना सुंदर मोर है। तो बालय दृष्टिक्षेपम, देखते हुए, कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माँ? बच्चे ने माँ के लिए क्यों पूछा? क्योंकि उस बच्चे को सुनने में सुनाई दिया शकुंतला। तो शकुंतला जैसे ही उसको सुनाई दिया तो बच्चे ने तुरंत पूछा कि कहाँ है मेरी माँ, जबकि तापसी का कहना था कि शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, मोर की सुंदरता को देखो। लेकिन ये जो बच्चा है ना इस नाम के उच्चारण और इसकी समानता को लेकर भ्रमित हो जाता है और पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। उभे, दोनों तपस्विनियाँ कहती है नाम सादृशेन वंचित है मातृवत्सल है। यह मातृवत्सल नाम सादृशेन वंचित है, नाम की समानता से धोखा खा गया। नाम सादृशेन, नाम की समानता के कारण यह मातृवत्सल ठगा गया है, मतलब धोखा खा गया। तो द्वितीया दूसरी कहती है वत्स। अब वो जो दूसरी तपस्विनी है ना वो प्रथम तपस्विनी के द्वारा कही गई बात को एक्सप्लेन करते हुए समझाती है उसे कि हे वत्स, अस्य इस मृत्तिका मयूरस्य, मृत्तिकायाः मयूरस्य, मिट्टी के मोर की रम्यत्वम, सुंदरता को, पश्येति भणितो असि। तो देखिए रम्यत्वम जो है ना इसमें मूल शब्द तो है रम्य, और इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है त्वय। त्वय प्रत्यय विशेषण शब्दों से भाववाची शब्दों की रचना के लिए प्रयोग होता है। त्वय प्रत्यय का त्वय भाग ही जुड़ता है, और त्वय प्रत्यान शब्द नपुंसकलिंग में ही होते हैं। फिर है पश्येति, पश्ये धने इति, तो यहाँ संधि हो जाएगी गुण संधि। और जो पश्य देख रहे हो ना ये दृश्य धातु के
लोट लकार मध्यम पुरुष की एक वचन का रूप है। और जो भणितो असी है ना, इसमें भणित है धने असी, तो यहाँ पर संधि हो जाएगी उत्व। और जो असी देख रहे हो ना, वो है अस धातु होना, अर्थ में मध्यम पुरुष की, लट लकार मध्यम पुरुष की क्रिया का एक वचन का रूप। तो दूसरी कहती है कि हे पुत्र, इस मोर की, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो। इस प्रकार से भणित असी, इस प्रकार से तुम्हें कहा गया है। राजा आत्मगतम, अपने मन में, किम वा शकुंतलेत्यस्य मातुराख्या। अब देखिए, पहला शब्द है शकुंतलेत्यस्य, तो इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं। पहला है शकुंतला और दूसरा है इत्यस्य। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? गुण। मातुराख्या में भी दो पद जुड़े हुए हैं, पहला है मातुः और दूसरा है आख्या, तो यहाँ पर रुत्व संधि हो जाएगी। तो राजा अपने मन ही मन विचार करता है, किम वा शकुंतला इत्यस्य मातुराख्या, क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है, या फिर संति नाम नामधेय सादृश्यानि, या फिर ये भी कोई नाम की ही समानता है, मतलब एक ही नाम के और भी तो हो सकती है कोई। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार के विचार उस राजा के मन में उठ रहे थे। और इस प्रकार के विचार उठने का कारण क्या था? क्योंकि तपस्विनी ने कहा था कि शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व, तो बच्चा नाम की समानता के कारण धोखा खा जाता है और समझता है कि शकुंतला, उसकी जो माँ है, वो वहाँ आ गई है। तो शकुंतला का नाम सुनते ही उस राजा के मन में भी विचार उठने लगते हैं कि क्या इस बच्चे की माता का नाम शकुंतला है, या फिर संति नामधेय सादृश्यानि, नामधेय यानी नाम, संति यानी है, सादृश्य यानी समानता, या फिर ये भी कोई नाम की ही समानता है, मतलब एक ही नाम वाले और भी तो कोई हो सकते हैं। बच्चा माते हे माँ रोचते में एष भद्र मयूर है, में मय्यम शब्द का ही पर्याय पद कह सकते हो। रुच रुच्यार्थानाम प्रियमाण है, इस रुच धातु के कारण ही में कौन सी विभक्ति हुई है? चतुर्थी। एष है यानी यह, भद्र मयूर यानी सुंदर मोर, हे माँ यह सुंदर मोर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इति, इस प्रकार कहकर क्रीडनकम आदत्ते, तो यहाँ अनुस्वार संधि हो जाएगी। क्रीडनकम खिलौने को, आदत्ते ग्रहण करता है, और ऐसा कहकर उस खिलौने को ले लेता है। प्रथमा, जब वो खिलौना ले रहा होता ना, तो विलोक के देखकर सोद्वेगम उद्वेगेन सहितम इति, विग्रह करोगे तो विग्रह हो जाएगा उद्वेगेन सहितम इति, और समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। इसके विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हालांकि हमने समास को विस्तार से नहीं पढ़ा है, लेकिन जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों को भली भांति समझ जाओगे। और अव्ययी भाव समास एक ही जो है ना, वो अपने सिलेबस में रहा है, बाकी समास हटा दिए गए हैं। तो जब अव्ययी भाव समास का समस्त पद साथ अर्थ में होता है, तो विग्रह करते समय उत्तर पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके उसके अंत में सहितम पद को जोड़ा जाता है। जैसे सचित्रम चित्रेण सहितम, समित्रम मित्रेण सहितम, ऐसे ही सानंदम तो आनंदेन सहितम, सहर्षम तो हर्षेण सहितम, सविनयम तो विनयेन सहितम इति। तो कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। देखकर व्याकुलता पूर्वक, अरे रक्षा करंडकम अस्सी, तो यहाँ अनुस्वार संधि हो जाएगी। पहला पद है रक्षा करंडकम और दूसरा है अस्सी। रक्षा करंडकम यानी रक्षा सूत्र, अस्य यानी इसके, मणिबंधे यानी कलाई पर, न दृश्यते नहीं दिखाई दे रहा है। पहली कहती है अरे देखकर व्याकुलता पूर्वक, अरे रक्षा सूत्र इसकी कलाई पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये रक्षा सूत्र क्या है? रक्षा सूत्र उस सर्वदमन की रक्षा के लिए भगवान मारीच के द्वारा दिया गया एक ताबीज कह सकते हो, एक धागा कह सकते हो, वो था। तो उसमें क्या क्या विशेषता थी कि उस मारीच के द्वारा प्रदत्त उस रक्षा सूत्र को बच्चे और उसके माता पिता के अलावा अगर अन्य कोई स्पर्श करने की कोशिश करता तो वो उसको सर्प बनकर डस लेता था। तो इस प्रकार इस सर्वदमन की रक्षा के लिए वो रक्षा सूत्र उसको दिया गया था।
तो उन तपस्विनियों की नज़र उसकी जब कलाई पर पड़ती है तो देखकर व्याकुलता पूर्वक क्या कहती है, अरे रक्षा सूत्र तो इसकी कलाई पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन दोनों तपस्विनियों की व्याकुलता को जब देखा ना तो राजा कहते हैं अलम आवेगेन, दो पद हैं यहाँ, अलम और आवेगेन। तो यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, अनुस्वार। और अगर कारक नियमों की बात करूं तो अलम के कारण ही आवेग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मतलब निषेधात्मक अर्थ में जब अलम शब्द का प्रयोग हो तो जिस कार्य के लिए मना किया जाए उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विवाद मत करो तो विवाद में तृतीया विभक्ति हो जाएगी विवादेन अलम, कलह मत करो तो कलहेन अलम। तो ठीक ऐसे ही अलम आवेगेन, व्याकुल मत होवो। ननु इदमस्य, देखो ननु इदमस्य में तीन शब्द जुड़े हुए हैं। पहला तो है ननु, दूसरा है इदम और तीसरा है अस्य। तो इन दोनों के बीच तो हुई यण संधि। ननु के न में जो ऊ स्वर है सामने असमान स्वर ई होने के कारण वह में बदल जाएगा और मैं में सामने का स्वर मिल जाएगा तो यहाँ अनुस्वार हो जाएगी और यहाँ पर यण संधि। तो यण और अनुस्वार संधि के संयोग से ये पद बना हुआ है। तो राजा कहता है अलम आवेगेन, व्याकुल मत होइए। ननु निश्चय ही इदम, यह अस्य इसके, सिंह सावक विमर्दात, सिंह के बच्चे को खींचने से, सिंह के बच्चे को घसीटने से परिभ्रष्टम टूट गया था। और ऐसा कहकर इति, इस प्रकार से आदातुम इच्छति, तो दोनों जगह संधियां हो जाएगी। इति और आदातुम के बीच में तो हुई यण संधि और आदातुम और इच्छति के बीच में हुई अनुस्वार संधि। और अगर आदातुम की बात करें ना तो इसमें आंग तो उपसर्ग है, दा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो इति आदातुम इच्छति, और इस प्रकार से लेने के लिए या उठाने के लिए इच्छा करता है, मतलब उठाने की कोशिश करता है। राजा व्याकुल मत होइए, निश्चय ही यह इस सिंह के बच्चे को खींचने से टूट गया था। और ऐसा कहकर उसे रक्षा सूत्र को जो कि जमीन पर गिर गया था उसको उठाना चाहता है। तो चलिए एक बार अर्थ फिर से रिपीट कर लेते हैं। मिट्टी के मोर को हाथ में लेकर प्रवेश करके तपस्विनी कहती है, हे सर्वदमन शकुंति लावण्यम प्रेक्षस्व, मोर की सुंदरता को देखो। बच्चा सदृष्टिक्षेपम, नजर फैलाते हुए, कुत्रवा मम माता, मेरी माँ कहाँ है। तो दोनों नाम सादृश्येन वंचित मातृवत्सल है, यह मातृवत्सल नाम की समानता के कारण धोखा खा गया। दूसरी, हे पुत्री इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देख या देखो, इस प्रकार से कहा गया है। राजा अपने मन में क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है या फिर ये भी कोई नाम की ही समानता है। बच्चा, हे माँ यह सुंदर मोर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस प्रकार से खिलौने को ग्रहण कर लेता है। पहली तपस्विनी देखकर व्याकुलता पूर्वक, अरे रक्षा सूत्र इसकी कलाई पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो राजा कहते हैं व्याकुल मत होइए, निश्चय ही यह सिंह के बच्चे को खींचने से टूट गया था और ऐसा कहकर ग्रहण करना चाहता है। फिर है कि वो राजा दुष्यंत जैसे ही उस भूमि पर गिरी हुई अपराजिता नामक औषधि या उस बच्चे के जो रक्षा सूत्र था उसको उठाने का प्रयत्न करता है, उसी समय दोनों तपस्विनियां उसको मना करती है। किंतु तपस्विनियों का मना करना और राजा के द्वारा उस रक्षा सूत्र को उठा लेने की क्रिया दोनों एक साथ होती है। तो जब राजा उस रक्षा सूत्र को उठा लेते हैं तो दोनों तपस्विनियां आपस में एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। तो उभे दोनों, माँ खलु एतत् अवलंबे, अरे रे इसको मत उठाना, इसको मत छूना। माँ खलु एतत् अवलंबे, तो इसमें तीन शब्द जुड़े हुए हैं। पहला है खलु, दूसरा है एतत् और तीसरा है अवलंब्य। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच तो हुई यण संधि और यहाँ पर हुई जशत्व संधि। माँ खलु एतत् अवलंबे, अरे इसको मत उठाओ। कथम, कैसे गृहीता मनेन, किस प्रकार, कैसे उठा लिया इन्होंने कैसे ग्रहण कर लिया। इति, इस प्रकार से विस्मयाद, आश्चर्य से परस्परम अवलोकयत है, आपस में एक दूसरे को
देखती हैं। कौन? दोनों तपस्विनियाँ। तो उठा लेने के बाद राजा कहते हैं कि मर्थम प्रतिषिद्धः स्म है, किस लिए मना किया जा रहा था? तो पहली तपस्विनी कहती है शृणोतु महाराज है, सुनिए महाराज। महाराज जो पद देख रहे हो ना, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। महाराज है, महापुरुष है, महाकवि ही, तो विग्रह हो जाएगा इसका महान च असौ राजा इति, महान च असौ कवि इति, महान च असौ पुरुष है इति। तो इस प्रकार से समास कौन सा हो जाएगा यहाँ? कर्मधारय। तो पहली तपस्विनी कहती है महाराज सुनिए, ऐसा अपराजिता नाम औषधिर अस्य जातकर्म समये भगवता मारीचेन दत्ता नामौषधिर अस्य। इसमें 3 पद जुड़े हुए हैं। पहला है नाम, दूसरा है औषधि ही, और तीसरा है अश्य। तो इन दोनों के बीच तो हुई वृद्धि संधि और यहाँ हुई ऋत्व विसर्ग संधि। तो सुनिए महाराज, यह अपराजिता नामक औषधि इसके जातकर्म समय के जातकर्म संस्कार के समय, अपने 16 संस्कारों में से जातकर्म समय, जातकर्म संस्कार भी एक है जिसमें बच्चे को नहलाना, शहद आदि की घुट्टी देना। तो इस प्रकार का जो संस्कार है, उस संस्कार के समय भगवता मारीचेन, भगवान मारीच के द्वारा दत्ता दी गई थी। तो पहले तपस्वी ने क्या कहा? सुनिए महाराज, यह अपराजिता नामक औषधि इसके जातकर्म संस्कार के समय भगवान मारीच के द्वारा दी गई थी। एताम, इसको, एताम काम, अपराजिता नाम औषधिम, एताम किल, इसको निश्चय ही माता पितरावात्मानम। ये जो पद देख रहे हो ना, इसमें 2 पद जुड़े हुए हैं। पहला तो है माता पितरौ प्लस आत्मानम। तो इन दोनों के बीच तो हुई अयादि संधि। और अयादि संधि में क्या होगा कि पितरौ के रै में जो औ है ना, उस औ के स्थान पर आव हो जाएगा, तो अयादि संधि। और अगर इसके समास की बात करें ना, तो इसका विग्रह होगा माता च पिता च इति, द्वंद्व समास हो जाएगा। माता च पिता च इति, समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। एताम किल, इसको निश्चय ही माता पितरौ, माता पिता और आत्मानम, और स्वयं, स्वयं कौन? स्वयं वो बच्चा, वर्जयित्वा छोड़कर, अपरह दूसरा, भूमि पतिताम, धरती पर गिरी हुई को, न गृहणाति, नहीं ले सकता, नहीं उठा सकता। इसको निश्चय ही माता पिता और स्वयं के को छोड़कर दूसरा कोई धरती पर गिरी हुई को नहीं उठा सकता। ये विशेषता किसकी बता रही हैं तपस्विनियाँ? उस अपराजिता नामक औषधि की। और वो अपराजिता नामक औषधि कब दी गई थी? बच्चे के जातकर्म संस्कार के समय। किसके द्वारा दी गई थी? भगवान मारीच के द्वारा दी गई थी। तो राजा कहते हैं अत गृहणाति, अगर उठा ले तो, अगर ले ले तो पहली तपस्विनी कहती है ततस्तम। ततस्तम में 2 पद जुड़े हुए हैं। पहला है तत है और दूसरा है तम, संधि हो जाएगी सत्व। तो फिर उसको सर्पो भूत्वा, सर्पः भूत्वा, सर्प बनकर, दसती, डस लेती है। कौन? ये अपराजिता नामक औषधि। ये जो अपराजिता नामक औषधि है ना, इसको माता पिता और स्वयं बच्चे के अलावा अगर कोई दूसरा धरती पर गिरी हुई को उठाए तो फिर ये औषधि सर्प का रूप लेकर उस व्यक्ति को ढस लेती है। तो राजा पूछते हैं भगवतीभ्याम, आप दोनों के द्वारा, कदाचित अश्याह, तो जसत्व संधि हो जाएगी, कभी इसका, फिर है प्रत्यक्षीकृता विक्रिया। विक्रिया मतलब विकार का, रूप बदलने वाली क्रिया का, प्रत्यक्षीकृता, क्या कभी आपने साक्षात दर्शन किया है? राजा ने क्या पूछा कि आप दोनों के द्वारा कभी इसके, इस विकार का प्रत्यक्ष दर्शन किया है? मतलब कभी आपने इसको इस प्रकार से सांप के रूप में परिवर्तित होकर काटते हुए अपनी आंखों से देखा है? तो दोनों कहती है अनेक सह, कई बार देखा है। राजा सहर्षम, हर्षेण सहितम इति अवैभव समास, प्रसन्नता पूर्वक अपने मन में, कथम इव संपूर्णम अपि मैं मनोरथम न अभिनंदामि, क्या मैं संपूर्णम अपि मैं मनोरथम, अपने संपूर्ण मनोरथों को
मनोरथों का न अभिनंदामि, अभिनंदन भी नहीं करूं। मतलब वो अपने ही मन विचार कर रहा है कि मेरी इन पूर्ण हुई सभी कामनाओं का क्या मैं अभिनंदन भी नहीं कर सकता। ये विचार वो अपने मन में कर रहा है। तो प्रसन्नतापूर्वक अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं, कथम इव संपूर्णम अपि मैं मनोरथम न अभिनंदामि। मनोरथम मन की इच्छाओं को, मैं यानी मेरी, संपूर्णम यानी संपूर्ण, कथम इव न अभिनंदामि क्या मैं अपनी पूर्ण हुई इन मनोरथ का, इच्छाओं का अभिनंदन भी नहीं करूं। और इस प्रकार से विचार करके बालम परिष्वजते, बच्चे को गले लगा लेते हैं। बच्चा कहता है मुंच माम, मुझे छोड़ो, मुंच छोड़ो, माम यानी मुझको, यावन मातुहु, यावन मातुहु में दो शब्द जुड़े हुए हैं, यावत धन मातुहु, तो संधि कौन सी हो जाएगी, नशत्व। मुंच माम, मुझे छोड़ो, मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं माता के पास जाऊंगा। तो राजा कहते हैं पुत्रक, हे पुत्र, मया सहैव, सह धन एव, तो संधि हो जाएगी वृद्धि। मया सह एव मातरम अभिनंदिष्यसि, हे पुत्र मेरे साथ ही माता का अभिनंदन करोगे। मया तृतीया विभक्ति है, क्यों है, सह के कारण। फिर बच्चा कहता है मम खलु तातः दुष्यंतः न त्वम, मेरे पिता दुष्यंत हैं, तुम नहीं हो। तो राजा सस्मितम, मुस्कुराते हुए, एष विवाद एव प्रत्यायति, प्रत्यायति विश्वास दिलाता है, यह विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है। क्या विश्वास दिलाता है, कि ये मेरा ही पुत्र है। तो इस प्रकार से ये नाटक संपन्न हुआ। एक बार इसका हिंदी अनुवाद फिर से रिपीट कर लेते हैं दोनों। माँ खलु एतत् अवलंबे, इसको मत उठाओ, मत छुओ। अरे कैसे इसने उठा लिया, या कैसे इसने ग्रहण कर लिया। और इस प्रकार से आश्चर्य से आपस में देखती हैं। राजा किस लिए मना किया जा रहा था, तो पहली कहती है महाराज सुनिए, यह अपराजिता नामक औषधि इसके जातकर्म संस्कार के समय भगवान मारीच के द्वारा दी गई थी। इसको निश्चित रूप से माता पिता और स्वयं को छोड़कर दूसरा भूमि पर गिरी हुई को नहीं उठा सकता है। तो राजा कहते हैं अगर उठा ले तो पहली कहती है तो फिर उसको सर्प बनकर डस लेती है। तो राजा पूछते हैं आप दोनों के द्वारा कभी इसके इस विकार का प्रत्यक्षीकृता साक्षात दर्शन किया है? तो उभय दोनों कहती है कई बार। तो राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने मन में संपूर्णम अपि मनोरथम न अभिनंदामि कथम इव, कि किस प्रकार से मेरे संपूर्ण हुए इन मनोरथों का क्या मैं अभिनंदन भी नहीं करूं। तो प्रसन्नतापूर्वक बालम परिष्वज्यते, बच्चे को गले लगा लेते हैं। बच्चा कहता है मुझे छोड़िए, माता के पास जाऊंगा। तो राजा कहते हैं हे पुत्र मेरे साथ ही माता का अभिनंदन करोगे, मतलब मेरे साथ ही आप चलोगे और माता का अभिनंदन करोगे। तो बच्चा कहता है मेरे पिता मम खलु तातः है, निश्चय ही मेरे पिता दुष्यंत हैं, न त्वम, तुम नहीं हो। तो राजा सस्मितम, मुस्कुराते हुए कहते हैं यह विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है। तो इस प्रकार से अपना ये नाट्यांश समाप्त हुआ। आगे की कक्षा में फिर मिलेंगे इसी अध्याय के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।